इसमें जो आपका एक्सरसाइज में फर्स्ट पॉइंट गिवन है बेटा, नेम द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। ऐसे एलिमेंट्स के नेम बताने जो किसी प्लेस को डिटरमाइन, सॉरी किसी प्लेस के वेदर को डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए आप जानते हो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो इंक्लूड करके वेदर फॉर्म करते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम। यस सर, the temperature, humidity, wind speed, and rainfall. Rainfall of a place determine the weather of that place. Yes sir. यानी किसी पर्टिकुलर डे का Yes sir. का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है वहां की, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर इन ईयर, क्या? जब मॉइस्चर इन ईयर मेजर किया जाता है वो इसकी ह्यूमिडिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन ईयर। पाता थी रैनफॉल एंड वाइंड स्पीड, ये सारे टर्म्स इंक्लूड करके किसी प्लेस के वेदर को डिटरमाइन करते हैं। ओके, यहाँ पे राइट कर सकते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, rainfall and wind speed of a place determine the weather of that place. Okay, temperature, wind, Yes sir. and rain, temperature, humidity, rainfall and wind speed of a place determine the weather of that place. Okay. Yes sir. Yes, sir. और are the elements of that determine the weather of a place, ऐसा भी राइट कर सकते हैं। Now point number second, when are the maximum and minimum temperature likely to occur during the day? कह रहे दिन के समय कब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर अकर हो करते हैं, मतलब ये मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है पूरे दिन में? आपको बताया गया है जो मैक्सिमम टेम्परेचर अकर करता है ड्यूरिंग द नून टाइम, है ना, एट नून, यानी दोपहर Yes के sir. समय सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर डे का। ऐसा माना जाता है जनरली जो दोपहर का समय होता है वो सबसे गर्म समय होता है, ठीक है। और जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर मिनिमम होता है डे का, पर्टिकुलर डे का अर्ली मॉर्निंग के टाइम में टेम्परेचर मिनिमम होता है ना। यहाँ राइट कर सकते हैं when are the maximum and minimum temperature likely to occur during the day? So at noon and early morning, the temperature are the maximum and minimum temperature likely to occur during the day. Okay, Yes sir. noon and in early morning are the maximum and minimum temperature likely to occur during the day. Okay, Yes, sir. Yes, sir. चलिए पॉइंट पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट नंबर थर्ड आपके यहाँ पे गिवन है द एवरेज, इसमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, तो आपने इसको स्टडी किया उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, किसी प्लेस का जो एवरेज वेदर जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए मेजर किया जाता है वहां पे, तो क्या हो जाता है वहां का वो, यहाँ पे क्या फिल करेंगे? द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड Climate. क्लाइमेट। The climate. Yes. The climate. Yes, the average weather taken over a long time is called climate of that place. Okay, यानी वो वहां की जलवायु हो जाती है। Now point number second of this, a place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be, क्या होगा वहां का क्लाइमेट कैसा होगा? जहां पे बहुत कम बारिश होती है और Hot. यस, Hot होगा. hot and dry, hot and dry. Dry. A place Dry. Dry. receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year, यानी साल भर वर्ष भर वहां का, ऐसे स्थान का जहां का वर्ष भर तापमान अधिक ही रहता है और बहुत कम बारिश होती है, ऐसे स्थान का जो जलवायु होगा वो हॉट एंड ड्राई होगा, शुष्क और गर्म जलवायु होगी, ठीक है। हॉट एंड ड्राई और ड्राई एंड हॉट। ओके, Yes, sir. Yes, sir. now point number
Point number 3 of this. The two regions of the earth with extreme climate conditions are. कह रहे हैं ऐसे दो रीजन. polar and tropical Polar forest. region. यहाँ कह रहे हैं ऐसे जलवायु दशाएं जहां पाई जाती हैं बहुत प्रचुरता में, वो ऐसे स्थान की बात कर रहे हैं पृथ्वी पर, तो पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स होंगे. क्या होंगे? पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स. यही तो. Tropical rainforest. Yes, sir. यस. Yes, sir. पोलर एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. या ठीक है. Now, point number 4, indicate the type of climate of the following areas. बात आती है जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? आप जानते हो जम्मू कश्मीर में ठंडी भी होती है और गर्मी भी होती है. ऐसी बात नहीं कि केवल ठंडी ही होती है, गर्मियों में गर्मी भी होती है. yes, sir. कुछ स्थान वहाँ के गर्म होते हैं, कुछ स्थान बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है. लद्दाख वद्दाख ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. तो इन सबको इंक्लूड करके हम कह सकते हैं मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट. यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का अगर सारे पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है तो मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट होता है. ठीक है. मतलब Yes. मिला के Sir. ना बहुत ज्यादा ऐसा है कि ठंडी होती है, केवल ठंडी होती है, ना बहुत ज्यादा ऐसा ही है कि गर्मी ही होती है. दोनों ही दशाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, ठंडी और गर्मी दोनों होती है. तो मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट होता है. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात आती है केरला की, जिसमें इन्होंने बताया केरला का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है. आप जानते हो केरला साउथ पार्ट साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि ये दक्षिण भाग है भारत का. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है ऐसे क्षेत्रों में, यानी भारत के दक्षिण भाग जो है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ पे वेरी हॉट क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ का? वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट. मतलब बारिश तो होती है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ पे राइट करेंगे वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट. बहुत गर्मी होती है केरला और में. तमिलनाडु, केरला यानी जितने भी दक्षिण भाग हैं भारत के, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है. तो यहाँ पे इसके लिए हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं तो वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा. Yes, sir. Now, next one is राजस्थान. यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहे हैं. सॉरी, हाँ राजस्थान ही है. पॉइंट नंबर सी आपका राजस्थान है, जिसमें इन्होंने कहा राजस्थान का जानते हो आप कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है. Yeah. हॉट एंड Yes. ड्राई क्लाइमेट होता है. राजस्थान जो क्षेत्र है वहां पे बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है. ठीक है. और गर्मी बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ पे राइट करेंगे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. ओके. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया. बेटा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसमें आप जानते हो जितने भी उत्तरी पूर्वी भाग हैं भारत के, इट रिसीव्स मेजर पार्ट ऑफ it receives rainfall major part of the year, so it has wet climate. okay. यानी जितने नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, साल भर होती है लगभग. मतलब साल भर मतलब वर्ष के ज्यादातर महीनों में होती है. ऐसी नहीं कि केवल एक दो मतलब महीने होते हैं, ज्यादातर महीनों में बारिश होती रहती है यहाँ पे. जिसमें आपका मिजोरम, मेघालय ये सब पार्ट आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, है ना. यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है ना. आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा Yes, बारिश sir. राम में होता है, जो कि किसका पार्ट है? Meghalaya. है ना? Hello. हाँ. तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये इट इज द रीजन दैट रिसीव्स rainfall major part of the year. okay, so it has wet climate. sorry, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे थे हम. पॉइंट नंबर डी की बात कर रहे थे. ठीक है.
आज मुस्कान लेट ज्वाइन Yes, sir. मुस्कान आपसे कह रहे हैं लेट ज्वाइन किया क्यों? आज प्रॉब्लम क्या, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। वही, नो सर। चलिए ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया था? पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया है, नेम द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस, यानी एक ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताने जो किसी प्लेस के वेदर को डिटरमाइन करते हैं। तो आप परिभाषित, डिटरमाइन में यहाँ परिभाषित करने का मतलब होता है, तो इस आप जानते हो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड वाइंड स्पीड of that place determine the weather of a place. Okay, Yes, sir. यस सर। when are the maximum and minimum temperature likely to occur during the day? तो आप जानते हो एट नून मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर डे का जनरली देखा जाता है तो दोपहर में सबसे ज्यादा तापमान होता है, और सुबह सबसे सुबह देखा जाता है तो तापमान कम होता है। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं एट नून एंड इन अर्ली मॉर्निंग द टेम्परेचर आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम likely to occur during the day. Okay, Yes, sir. now point number 3 में जिसमें हमने डिस्कस किया था, the average weather taken over longer time is called climate. कहीं का जो औसत ताप होता है, जो लंबे समय तक एक जैसा बना रहता है, तो उस औसत ताप नहीं, सॉरी, औसत मौसम जो होता है वो लंबे समय तक बना रहता है, तो उसी को वहां का जलवायु कहते हैं। ठीक है, यानी मौसम अगर जैसा रहता है लंबे समय तक वैसे ही बना रहे तो वो वहां की जलवायु हो जाती है। A place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be dry and hot. क्या होता है? Dry and hot. ड्राई एंड हॉट। Now, point number 3, the two regions of the earth with extreme climate conditions are polar and tropical rainforest. Polar regions होते हैं और tropical rainforest जहाँ पे अलग-अलग climatic conditions होते हैं। ठीक है, जिसमें यस सर। एनिमल्स सरवाइव करते हैं और एडॉप्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात की थी इन्होंने, तो इसमें आप जानते हो मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट, यानी गर्मी, बारिश भी होती है, ऐसी बात नहीं कि बारिश नहीं होती, औसत रूप से बारिश भी होती है, औसत गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है ना, ऐसा नहीं कि मतलब ज्यादा ठंडी हो या ज्यादा गर्मी हो, बारिश भी औसत ही होती है। केरला वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट, केरला का वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट, बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे और बारिश होती है साथ में। राजस्थान, राजस्थान का आप जानते हो ड्राई, बहुत कम बारिश होती है, साल भर में थोड़ा बारिश होती है 1-2 महीने के लिए या कुछ ही बारिश होता है, इस कारण यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ड्राई एंड हॉट होता है ना। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात किया इन्होंने, कहा इट रिसीव्स rainfall major parts of the year, so it has wet climate. Okay, now point number 5, which of the two changes frequently weather or climate? करें दो चेंजेस में से कौन से फ्रिक्वेंटली मतलब बदलते रहते हैं, कौन से ऐसे चेंजेस हो जो बदलते रहते हैं? वेदर और क्लाइमेट, मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट परिवर्तन। वेदर आप जानते हो किसी पर्टिकुलर डे का जो वेदर होता है वो डिफरेंट डेज और डिफरेंट वीक्स में, सॉरी डे वाइज डे और वीक्स वाइज वीक्स, ठीक है, मतलब सप्ताह दर सप्ताह और दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि एक जैसा मौसम प्रत्येक दिन बना रहे, है ना। अभी आप कल की बात कर लो, आज की बात कर लो, मौसम बहुत ज्यादा फर्क है ना, कल धूप निकली हुई थी इस समय, लेकिन आज धूप नहीं निकली हुई है, तो ये मौसम परिवर्तन होता है। जबकि क्लाइमेट इस समय ठंडी पड़ती है यहाँ पे भारत में, तो ठंडी पड़ रही, वो अलग चीज है क्लाइमेट, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे वेदर जो आपका फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, इन्होंने कहा पॉइंट नंबर 6 में फॉलोइंग फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, white fur, need to migrate, loud voice, sticky pads on feet, layer of fat under skin, wide and large paws, bright colors, strong tails, long and large beak. For each characteristic, indicate whether it is adaptation for tropical rainforest or polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both the regions?
क्या आप ऐसा भी सोचते हैं? देखिए आपको यहाँ पे इनके जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाए गए हैं, अब लक्षणिक गुण कुछ दिखाए गए हैं, उनके आधार पे बताना कि ये कौन से एनिमल्स हैं, ये कहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और पोलर रीजन्स में अडॉप्ट करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हमें ये समझकर बताना है, इनके गुणों को देखकर, ठीक है। डू यू थिंक दैट Yes, सम sir. ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी अडॉप्टेड फॉर बोथ द रीजन्स? क्या आप ऐसा भी सोचते हैं कि ये दोनों कुछ ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बोथ रीजन्स के लिए अडॉप्ट किए जा सकते हैं, यानी दोनों के लिए अनुकूलन स्थापित कर सकते हैं दोनों रीजन्स में? तो देखते हैं सबसे पहले डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। तो आप जानते हो फ्रूट्स की बात किया इन्होंने, यहाँ Tropical पे red forest. ट्रीज की बात होगी तो तभी तो फ्रूट्स होंगे। तो ट्रीज आपका जानते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होता है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही केवल वन पाए जाते हैं, ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, तो वहां पे पोलराइजेशन की बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट राइट किया जाएगा। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, यानी कि ज्यादातर भोजन फलों के द्वारा प्राप्त होता है, तो इसके लिए आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। ओके। व्हाइट फर आप जानते हो पोलर Yes, sir. बियर्स के होते हैं, Sir. पोलर बियर्स के होते हैं, तो यहाँ पे पोलर रीजन्स की बात करते हैं, ये कर रहे हैं ना, पोलर रीजन्स राइट कर लेंगे यहाँ पे। ओके। नीड टू माइग्रेट, Sir. माइग्रेट कहाँ के मतलब एनिमल्स करते हैं, पोलर रीजन्स के या रेन फॉरेस्ट के? आपने तो रेन फॉरेस्ट में नहीं पढ़ा होगा कि वहाँ के जो एनिमल्स सरवाइव करते हैं वो माइग्रेट करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो साल भर अपना पूरा जीवन उसी रेन फॉरेस्ट, Polar region होगा. ठीक है। यस बेटा, पूरा जीवन अपना उसी रैन फॉरेस्ट में वो सरवाइव कर लेते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पूरा जीवन बीत जाता है। केवल पोलर रीजन्स के जो एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं व्हेन एक्सट्रीम कोल्ड होता है और एक्सट्रीम हॉट होता है, ठीक है। जब अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्म पड़ने लगती है, जनरली एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तब भाग मतलब जाते हैं ऐसे गर्म स्थानों पे, है ना, वहां से छोड़कर। तो पोलर रीजन्स, इसके नीड टू माइग्रेट पोलर रीजन्स में होता है। लाउड वॉइस, लाउड वॉइस की बात कर रहे हैं तो आप जितने जानते हो उसमें ट्रॉपिकल रेन, Forest. ठीक है, ट्रॉपिकल रेन Yes, sir. फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, वो चाहे लायंस हो, टाइगर्स हो, एलिफेंट हो, इनकी वॉइसेस जो होते हैं लाउड होते हैं, है ना। और Yes, sir. Yes. और चाहे वो एप्स की बात कर लो, ये भी झुंड में रहते तो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, यानी बंदरों की बात कर ले, मंकीज की, है ना, सब, यानी ज्यादा वॉइस होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। पोलर रीजन्स में क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो छुपे रहते हैं, वो ज्यादा वॉइस नहीं करते हैं, ताकि अपने शिकारियों से बचे रहे, अपने शिकार को आसानी से पकड़ सके। तो यहाँ पे नीड टू माइग्रेट में आपने राइट किया पोलर रीजन्स। लाउड वॉइस के लिए बात करते हैं तो लाउड वॉइस मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात होती है, ठीक है। Yes. Sir. देखिए स्टिकी पैड्स ऑन फीट, चिपचिपा, उनके पैर के तलवे जो होते हैं चिपचिपे होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से पकड़ लेते हैं। आप जानते हो ये रेड आइड फ्रॉग की बात, Tropical red-eyed frog की बात. रेड आइड फ्रॉग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक एनिमल्स है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही राइड करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, ये आपका पेंगुइन और पोलर बियर की बात कर लें तो वो दोनों के अंडर स्किन एक लेयर होती है फैट की, जो उनको स्केप मतलब उनकी बॉडी की जो टेम्परेचर को स्केप करने से रोकती है, ठीक है, यानी बाहर जाने से रोकती है या बाहर की टेम्परेचर अंदर आने से भी रोकती है, तो उनको सरवाइव करने में मदद करती है इन पोलर रीजन्स। तो यहाँ पे लेयर ऑफ अंडर स्किन, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, पोलर रीजन्स के एनिमल्स की बात की जा रही है, जिसमें पेंगुइन्स और पोलर बियर्स आते हैं, तो यहाँ पे पोलर रीजन्स राइट किया जाएगा। ओके। Sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है वाइड एंड लार्ज पॉज।
इनके जो सब पोलर रीजन में होगा। यस बेटा, ये पोलर बियर्स की बात की जा रही है। इनके जो पंजे होते हैं यस सर। चौड़े और लंबे होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से बर्फ में चल लेते हैं और तैरने में भी मदद देते हैं इनको। ठीक है, तो ये पोलर रीजन्स की बात कर रहे हैं। पोलर रीजन्स राइट किया जाएगा। ब्राइट कलर्स, तो ब्राइट कलर्स में बहुत हो सकता है इंक्लूड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर लें यस सर। और पोलर रीजन्स की बात कर लें। ब्राइट एग्जैक्टली वैसे तो होता है, पोलर रीजन्स के जितने एनिमल्स होते हैं ब्राइट कलर्स होते हैं, है ना? नहीं, यस सर। यस, दोनों हो सकते हैं इसमें, ऐसा बात नहीं, पर्टिकुलर किसी एक रीजन्स की बात नहीं की जाती, दोनों की बात है। ब्राइट कलर्स उसमें रेड आइड फ्रॉग और तमाम सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कलरफुल होते हैं इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आल्सो। ओके, और पोलर रीजन्स में तो होते ही हैं। यस सर। तो दोनों के लिए राइट कर सकते हैं। both can be included. Okay, both can be adopted for both. Yeah. Yes, this characteristic can be adopted for both regions. Okay, next point is strong tails. तो स्ट्रॉन्ग टेल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ऐप होते हैं, यस सर। लायन, कौन सा था ऐप? एक बंदर की बात की गई थी जिसको बोला गया था लायन, आगे क्या बोला गया था? न्यू वर्ड मंकी। लायन टेल्ड मैक्यू। यस, मतलब ऐसे जितने ऐप होते हैं यानी लंगूर होते हैं, इनकी पूंछ मजबूत होती है, जिस कारण ये आसानी से क्या करते हैं, पेड़ की शाखाओं में इनको लपेट लेते हैं और उसके सहारे इधर से उधर उछल कूद करते रहते हैं, यानी इनको पेड़ों पे सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेल्स की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ये भी आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लॉन्ग एंड, यस सर। the tropical rainforest has a large population of animals. Explain why it is so. जो tropical rainforest has a large population of animals. Explain why it is so. ऐसा क्यों होता है या क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप जानते हो जो tropical rainforest it has a suitable climatic condition for all the animals. ठीक है, यानी जितने भी यस सर। उनके लिए एक उपयुक्त जलवायु दशा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो जनसंख्या है, ठीक है, इट हैज मॉडरेटली हॉट, मॉडरेटली वेट ना, ये क्या होता है, इट हैज मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, हॉट होने के साथ साथ वेट भी होता है, यानी कि यहाँ पे बारिश भी होती है पर्याप्त रूप से और गर्मी भी होती है। तो दोनों ही कंडीशन एक एनिमल सर्वाइवल के लिए बहुत ही मस्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि जंतुओं के लिए दोनों ही कंडीशन, गर्मी और बारिश, जिससे आप जानते हो जो जंतु पेड़ पौधों का विकास होता है, ठीक है, दोनों ही कंडीशंस मस्ट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, बिकॉज एक सुटेबल क्लाइमेट होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट कर सकते हैं, Yes, sir. tropical rainforest has a moderately hot and wet climate. That's why it is that is suitable for large population of animals. That's why it has, sorry, but that's why it is so. Okay, या ऐसा भी कर सकते यस सर। Yes, sir. हैं, in other language you can say आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, कैसे? चलिए ठीक है, पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं किया तो आप अपने हिसाब से राइट कर सकते हैं, इन्होंने बहुत कुछ बताया है। Some adaptation of living in the tropical rainforest include living in the trees, development of strong tails, ये सब उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं
bright colors, sharp patterns, loud voice, data codes, sensitive hearing, sharp eyesight. चलो मैं बताता हूँ कहाँ पे है। करें यहाँ पे इन्होंने बताया इवन द कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर जनरली हायर देन द अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, यहाँ तक कि ठंडियों में भी 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सो ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर मे क्रॉस एंड डेज and nights are almost equal in length throughout the year. Those regions get plenty of rainfall. Oh, it has, यहाँ पे राइट कर सकते हैं, it has hot and wet climate or it receives major rainfall. So जो उन्होंने बात बताया उसके लिए सो करके राइट कर सकते हैं, बस इतना ही आप राइट कीजिए, बिकॉज इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन इन शॉर्ट लिखेंगे तो ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। Tropical rainforest has a large population of animals. Explain why it is so. Because it has a suitable climatic condition. It is tropical rainforest has a hot and wet climates. That's why it has a large population of animals. Okay. sir. नाउ यानी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कॉपी किया जाए, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखिए करें, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक, यानी अलग अलग किसी विशेष क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम अलग अलग प्रकार के जंतुओं को, कहाँ गया, सॉरी, वी फाइंड एनिमल्स, या आप देखते हैं या पाते हैं कि हम अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन कीजिए। तो आप एग्जांपल्स के लिए आप कोई भी एग्जांपल्स, पोलर बियर्स की बात कर लीजिए, पोलर रीजन्स, ओके बेटा, पोलर रीजन्स की बात कर लें और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। दोनों प्लेसेस के किसी भी एक एक एनिमल्स की फीचर्ड की बात कर लो, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लो, कैसे वो हेल्पफुल होते हैं, उनके जो बॉडी फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनके सराउंडिंग्स में किस तरह उनको अडेप्टेशन में उनकी हेल्प करते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और हम बता सकते हैं किस लिए, यानी क्यों ऐसा होता है कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आपको पता है पोलर रीजन्स में ही पोलर बियर्स पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में Yes, sir. पाए जाते हैं। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं वो पोलर रीजन्स में नहीं पाए जाते हैं, तो इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो और वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग के बॉडी के फीचर्स भी वैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी वैसे होती है कि उनको अडाप्ट करने में हेल्प करती है टू देयर, Yes, sir. यानी इनके जो सराउंडिंग्स होते हैं, इनके आसपास का वातावरण होता है, परिवेश होता है, उसको अडॉप्ट करने में इनकी हेल्प करता है इनके बॉडी फीचर, ठीक है, जो इनके शरीर का शारीरिक गुण होता है जिसके कारण ये आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बारे में आप पोलर बियर्स और किसी भी एक, चाहे इसमें किसी भी एक एनिमल्स की बात कर लीजिए, एग्जांपल्स के लिए आप एलिफेंट की बात कर लो, है ना, एलिफेंट, और कुछ और भी हो सकता है, मंकीज, किसी की बात कर लिया जाए, बहुत सारे पार्ट्स की बात की गई यहाँ पे, बहुत सारे एनिमल्स की, तो किसी एक की एग्जांपल लेकर आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेड आइड फ्रॉग, इसकी बात Yes, sir. तो ठीक है, आप लोग इसको राइट कीजिएगा, नहीं होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट अडॉप्ट इटसेल्फ। ओ, इन्होंने एलिफेंट की बात ही कर लिया, तो
एलिफेंट के जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ उन्होंने बताया है। करें अदर वेल नोन एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। यानी एलिफेंट एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल है, ठीक है। इट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज, यानी बहुत तरीकों से, बहुत ही विश्वसनीय या विलक्षणीय तरीकों से ये अपने आप को अडॉप्ट कराता है। वो क्या क्या है देखते हैं। लुक एट करें, लुक एट यानी स्ट्रंक, आप राइट करें स्ट्रंक। इट हैज trunk that uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. Sorry, the trunk is also used by the for मतलब trunk के बारे में बता रहे हैं। The trunk is also used by it for picking up food। आप इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके राइट कर सकते हैं कि किस तरह से वो ट्रंक का यूज करता है स्मेल में, है ना। It has a strong sense of smell for smell Yes, and sir. picking up food. It uses the trunk, ठीक है, यहाँ पे राइट कर सकते हैं। It has a long Yes. trunk that its use in smell and picking up for food. Picking up food. Okay, sorry, not food. Okay, picking up food. मतलब Yes, sir. का यूज करता है। इसके अलावा it tusk or modified teeth। जो ट्रंक था, लॉन्ग ट्रंक के द्वारा ये स्मेल करता है और भोजन को उठाने का काम करता है। बात आती है टस्क, यानी कि जो उसके सूंड होते हैं ना निकले हुए, सॉरी ट्रंक, सॉरी जो निकले हुए Yes, sir. दांत होते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, दांत को दांत ही बोलते हैं ना इसके, हाथी के जो निकले Yes, sir. हुए दांत ही तो होते हैं। It tusks are modified teeth. These can tear the bark of the trees that elephant love to eat. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Yeah. यानी आसानी से जो भोजन की प्रतिस्पर्धा है जंगलों में, उसके ये फाइट कर लेता है, यानी अपने लिए आसानी से भोजन प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी में ऐसे फीचर्स होते हैं, जो इसके दो निकले हुए दांत होते हैं, ये पेड़ों की छालों को फाड़ देते हैं, जिसको ये खाना पसंद करते हैं, यानी आसानी से अपने लिए भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। Sir. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sound। और इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं, ये इनको सुनने में मदद करते हैं, और यहाँ तक कि बहुत धीमी ध्वनियों को भी सुनने में इनकी मदद करते हैं। They also help the elephant to keep cool in hot and humid climate of the rainforest। ये इसके फीचर्स हो गए जिसके वजह से ये आसानी से अडॉप्ट कर लेता है रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, मतलब जो भी पर्टिकुलर कंडीशंस होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। Yes, sir. Sir. Yes, sir. सॉरी, पॉइंट नंबर 10 की बात आ रही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A carnivore with strips on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in। एक प्रकार का ये कार्निवोर है और इसके शरीर पे धारियां होती हैं। Its body move very fast और ये बहुत तेज दौड़ता है। While catching its prey, it is likely to be found in polar regions, desert, oceans, tropical and forest। In which, पहले सबसे पहले आपको बता दिया जाए किसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये टाइगर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Tiger. Sir, tiger की। कार्निवोर विथ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, यानी कि इसके शरीर पे धारियां होती हैं। तो आप जानते हो टाइगर्स होता है, ये एक प्रकार का कार्निवोर ही होता है ना, मांसाहारी जीव होता है। Yes, sir. वेरी फास्ट और तेज दौड़ता भी है, तेज धावक भी होता है। while catching its prey, it is likely to be found in tropical rainforest। यानी ज्यादातर देखा जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा। Yes, sir. Yes, sir. नंबर 11 की बात आती है। Which features adopt polar bears to live in extremely cold climate? Which features adopt polar bears to live in extremely cold climate? A white fur
fat below skin, keen sense Yes, sir. of smell. Keen sense of smell. So first is correct. तीनों ही बातें करेक्ट है. वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, यानी अच्छी गंध की अच्छी इनके अंदर संवेदना होती है, ये भी एक कारण होता है. और इनके त्वचा के नीचे फैट होता है, फैट क्लियर होती है, ये भी एक कारण है. वाइट फर होते हैं जिसके कारण आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं इन स्नोई बैकग्राउंड. ओके, तो यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट ही तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन और भी पॉइंट को चेक Yes, कर sir. लेते हैं. थिन स्किन, लार्ज आइज, अ वाइट फर, नो. अ लॉन्ग टेल, ये भी बात गलत है. वाइट बॉडी, पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. नहीं नहीं, गिल्स की बात नहीं किया इन्होंने. पॉज फॉर स्विमिंग ये हो सकता था, लेकिन गिल्स की बात नहीं किया है. तो फर्स्ट वन इज करेक्ट. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Sir. क्लाइमेट की बात आती है, जिसमें which option best describe a tropical regions, hot and humid, moderate temperature, heavy rainfall, cold and humid, hot and dry. Hot and So hot and humid. So hot and humid. और नम जलवायु होती है. उष्णकटिबंधीय, नाम ही ट्रॉपिकल, उष्ण मतलब गर्मी ही होती है, तो हॉट से ही संबंधित होता है. और ह्यूमिड मतलब नम होती है. ठीक है, तो गर्म और नम जलवायु होती है, तो ये ज्यादा क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है ट्रॉपिकल रीजन्स को. Yes, sir. ठीक है, अब आपका एक्सटेंडेड लर्निंग प्रोजेक्ट आ गया है, इसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स होंगे, इसमें डाउट होगा आप लोग कहिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, जिसमें भी आपको लगेगा कि इसको फिर से डिस्कस किया Yes, जाना, sir. हम कर लेंगे. ठीक है, बाकी आप लोग कंप्लीट करके शो करिए. Yes, sir. ओके, तो आज के लिए Yes, Yes, sir. sir. अगर इसमें किसी को डाउट नहीं रहा होगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 8. ओके Yes, sir. ओके, गुड बाय एवरीवन. आज के लिए इतना. Yes, sir. Yes, sir. Sir.